राहुल पटेल और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बच्चों हम लोग क्लास 10 फिजिक्स को काफी डिटेल में कवर कर रहे हैं। हम लोग बच्चों यहां पे क्लास 10 फिजिक्स के बहुत से टॉपिक को यहां पे ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आप लोग जरूर उन सभी वीडियो को देखो और सीखो, है ना बच्चों। जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला बच्चों वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट ह्यूमन आई। बच्चों हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड ह्यूमन आई से रिलेटेड बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या टर्म है जिनको समझना बहुत जरूरी है। और बच्चों ये जो है एग्जाम में डायरेक्टली आते भी है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के आ जाते हैं, है ना, 1 to 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो बच्चों आज के बस इस टॉपिक से मैं पूरा गारंटी लेता हूं कि आप लोग को 1 से 2 मार्क्स का एग्जाम में जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। सर पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? तो बच्चों हम लोगों को पता है जो हमारे पास जो ग्लास का जो कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस होता है ना, उसका तो फोकल लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब उसके सामने अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे एक जगह पे तो उसके अकॉर्डिंग एक इमेज डिस्टेंस आपको मिलेगा, है ना। मतलब एक फिक्स यू के लिए और उसका जो वो v मिलेगा, और उसका जो फोकल लेंथ होता है बच्चों कन्वेक्स लेंस का वो क्या होता है, फिक्स होता है, या कनकेव लेंस का फोकल लेंथ फिक्स होता है। लेकिन हमारे आंख के सामने बच्चों जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हर एक में सभी एक ही जगह पे होते हैं क्या? नहीं ना। तो वहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो है बच्चों हर बार अलग अलग जगह पे रहता है और उसके अकॉर्डिंग लेकिन अपने को जो इमेज डिस्टेंस है, मतलब हर बार इमेज कहाँ पे बनाना रहता है बच्चों, आप लोग पढ़ रखे हो, रेटिना पे। जो इमेज बनाता है आंख वो रेटिना पे बनाता है, तो मतलब इमेज डिस्टेंस तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो फिक्स नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे रखा जाएगा तो उसका फिर इमेज डिस्टेंस अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे तो इमेज डिस्टेंस तो वेरी कर नहीं सकता हमारे आंख के लिए, तो क्या वेरी करना चाहिए फिर? अब बचता है फोकल लेंथ। तो सर हमारे आंख का जो फोकल लेंथ है, मीन्स आंख के जो लेंस है कन्वेक्स लेंस जिसको हम बोलते हैं, उसका फोकल लेंथ फिक्स होता है क्या? नहीं होता बच्चों। हम लोग ये पढ़ रखे हैं कि जो सीलरी मसल होता है वही आई लेंस को क्या करता है, होल्ड करता है, और वो क्या करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है आई लेंस के फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो दैट द इमेज कैन फॉर्म क्लियरली ऑन रेटिना एंड इट इज डन बाय सीलरी मसल, है ना बच्चों। ये क्या है, मैंने बोला हम अपना जो है हमारे आंख का जो इमेज डिस्टेंस है, मतलब हर बार इमेज को कहाँ पे बनाना है, रेटिना पे। तो अब वेरी और लेकिन यू अभी भी बदल रहा है, तो अब क्या बदल सकता है, एफ। और एफ किससे बदलता है ये बच्चों, हम यहाँ पे आप देखो ये आपका सीलरी मसल है ना इधर से, और ये आई लेंस को क्या किया, होल्ड किया है। अब ये आपके सामने एक मीन्स आंख के सामने एक ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज कहाँ पे बनना है, कैसे बनता है ये, रेटिना पे, ठीक है। तो आप ये देखो बच्चों हर बार ये V तो आपका फिक्स होने वाला है, लेकिन क्या U फिक्स है क्या? नहीं। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये रे डायग्राम ऐसा है, अभी ऑब्जेक्ट और इधर हो जाएगा तो फिर अलग रे डायग्राम होगा। तो हर केस में जो है क्या होगा, फोकल लेंथ जो आई लेंस का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके वजह से V तो फिर फिक्स ही रह जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन क्लियर हो गया होगा। बच्चों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है आई से रिलेटेड ये वही है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, है ना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो देखते हैं बच्चों पहला नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है बच्चों, आई होप आपको पता होगा, बट जिन बच्चों को नहीं पता है तो देखें। तो बच्चों हमारे जो मिस नॉर्मल आई है उसके लिए जो सबसे पास में ऑब्जेक्ट जो रखे, है ना, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सके। और बच्चों एक और कंडीशन की जो अपने आंख पे जो है बिना स्ट्रेन के, है ना, तो क्या यहाँ पे आप पढ़िए, द नियरेस्ट पॉइंट एट विच ए स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली बाय द आई इज कॉल्ड नियर पॉइंट, है ना। कि मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है ना, वो क्या सबसे पास कहां तक हमको दिख सकता है और क्लियरली दिखना है, ठीक है, और बिना आंख पे स्ट्रेन दिए बच्चों, ठीक है। तो ये होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए। क्या कि हम 25 सेंटीमीटर कम से कम डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली दिखेगा और बिना आंख पे स्ट्रेन किए, है ना। कई बच्चे बोलते हैं कि सर दिख तो रहा है ऐसे करके, दिख तो रहा है बच्चों, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे ना
कुछ देर अगर आधे घंटे आपको बोल दिया जाए कि ऐसे बुक को रख के पढ़ो तो आपका सर दर्द करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इस टाइम पे क्या है, अपने आंख के ऊपर स्ट्रेन दे रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है रिलैक्स मोड में, तो रिलैक्स मोड में वो कम से कम डिस्टेंस कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ इन ओल्डर एज बच्चों ये क्या होता है बढ़ने लगता है ना। दादा जी लोग का ये बढ़ते बढ़ते कई लोगों का 1 मीटर से 2 मीटर हो जाता है नियर पॉइंट। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या है फार पॉइंट। तो फार पॉइंट नाम से ही पता चल रहा है। तो बताओ बच्चों आप लोग सबसे दूर कितना दूर तक देख सकते हो, है ना। तो आप लोग बच्चों सन को देखते हो, स्टार्स को देखते हो, और वो सब कितने दूर है बच्चों, बहुत ज्यादा दूर है ना। इवन अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो हमको क्या गैलेक्सी वगैरह भी मतलब बहुत वो सब दूर दूर के भी ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं। तो वो कैसे हो रहा है बच्चों, तो हम क्या है हमारा मतलब बहुत जो हमारा लिमिट है मतलब दूर तक के देखने का वो फिक्स नहीं है। तो मतलब चाहे जितना ऑब्जेक्ट दूर है हमको दिख जाएगा, बशर्ते क्या होना चाहिए वहां से लाइट हमारे आंख पे आनी चाहिए। तो ये आपका क्या होता है फर्दरेस्ट पॉइंट अप टू विच आवर आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आई इज कॉल्ड फार पॉइंट। और ये बच्चों नॉर्मल पर्सन के लिए कितना होता है इन्फिनिटी। मतलब मैंने बोला कि आप स्टार सन इन सबको देख रहे हो तो ये क्या बहुत दूर है, तो हमारे लिए क्या है फार पॉइंट क्या होता है इन्फिनिटी होता है। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको क्या बोला जाता है एलडीडीवी। बच्चों ये क्या होता है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब बच्चों कि अगर आपका कोई आपके आंख के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हो है ना छोटा सा, और वो आप क्या हो उसको अलग अलग मीन्स दो अगर पास पास ऑब्जेक्ट रखे रहे तो आप उनको अलग अलग कम से कम कितने डिस्टेंस पे देख पाते हो, उसी को आप क्या बोलते हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और बच्चों ये आपका कितना, ये भी आपका होता है 25 सेंटीमीटर है ना, इसको भी कैपिटल डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों नियर पॉइंट एंड एलडीडीवी ये दोनों सेम सिमिलर ही है। ठीक है, बस अलग अलग जगह इसको यूज किया जाता है इसीलिए इनका नाम अलग अलग है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो आई होप बच्चों आप लोग क्लास 9th में परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग सुना होगा। क्लास 9th में आपके था कि अगर हमको कोई एक साउंड सुनाई देता है तो 0.1 सेकेंड तक हमारे दिमाग पे उस साउंड का इफेक्ट रहता है। मतलब 0.1 सेकेंड से पहले अगर कोई और साउंड आ जाए तो वो हम बता नहीं पाएंगे, है ना। या तुरंत मतलब जैसे हम कोई आवाज सुनते हैं तो वो तुरंत फेड आउट नहीं होता, वो कितने 0.1 सेकेंड तक हमारे दिमाग पे रहता है। तो इसी तरीके से आपका बच्चों जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं है ना, जैसे आप ये मार्कर या ये आप पेन देख रहे हो है ना, तो ये आप कितना इसका इमेज जो बना होगा आपके दिमाग पे ये 1/16 सेकेंड तक बनता है ना, कितने 1/16 सेकेंड तक। या आप मेरे को देख रहे हो तो जो मेरा इमेज होगा आपके रेटिना पे वो 1/16 सेकेंड तक बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद वो फेड आउट होता है। मतलब अगर मैं 1/16 सेकेंड से पहले कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आपको दिखा दूं तो आप उसको नहीं बता पाओगे, है ना। मीन्स आपको अगर मैं दो जल्दी जल्दी इमेज दिखाऊं तो आप उसको अलग अलग नहीं बता पाओगे। ठीक है, 1/16 सेकेंड से पहले, है ना। तो क्या अपना होता है 1/16 सेकेंड हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1/16 सेकेंड के लिए हमारे आंख पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है या रेटिना पे बनता है और दिमाग उसको 1/16 सेकेंड तक क्या करता है देखता रहता है या फिर इमेजिन करता रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिर इसका हम लोग बच्चों इसका जो यूज होता है बहुत ज्यादा। जैसे आप देखते हो कि आपको ये जो वीडियोस दिखते हैं ना, वीडियोस दिखते हैं तो वो आपको एक कंटिन्यूअस वीडियो दिख रहा है। जैसे मेरा आपको वीडियो दिख रहा होगा तो ये कंटिन्यूअस दिख रहा होगा, है ना। मैं जैसे मान लो यहाँ से यहाँ हाथ क्या किया मूव किया तो यहाँ तो होता ये बच्चों की जो कैमरा होता है ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन पे वो क्या करता है जल्दी जल्दी फोटो क्लिक करता है, इस पोजीशन का इस पोजीशन का इस पोजीशन का इस पोजीशन का, ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक कई सारे पोजीशन का वो क्या करेगा फोटो लेता है और फिर उसी फोटो को एक साथ वो जल्दी जल्दी दिखा देता है ना। मतलब लगभग अगर आप मानो बच्चों की 24 फ्रेम पर सेकेंड, मतलब इससे ज्यादा एक सेकेंड में इतने इमेजेस अगर आपको दिखा दे, कम से कम इससे ज्यादा रहेगा तो भी कंटिन्यूअस तो लगेगा, कम से कम इतने अगर मैं आपको एक सेकेंड में इतने फ्रेम दिखा दूं तो वो आपको एक वीडियो के फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है,
इतने फोटो लगातार दिखा दूं तो आपको वो कैसा दिखेगा, वीडियो के फॉर्म में दिखेगा। तो इसी का यूज आपका सिनेमा यूज होता है, सिनेमेटोग्राफी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मेक श्योर आप इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर बच्चों, है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।